लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हम उनके बेटे जिनका नाम था जोना खान, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जोना खान जो है उन्होंने अपने पिता के लिए एक वुडन प्लेस बनाया था, एक लकड़ी का जो है वो एक महल टाइप बनाया था जिसके अंदर गयासुद्दीन तुगलक की जो है वो डेथ हो जाती है। और फाइनली जो है वो ऐसा माना जाता है इब्न बतूता के तहत, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उनका एक दूत था। वो कहते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये अपने आप में जो है वो क्या था, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। लास्ट क्लास में हमने जो है वो इसके बारे में पढ़ा। तो आज जो है नया रूलर यानी कि लास्ट क्लास में गयासुद्दीन तुगलक जिनका कार्यकाल 1320 से लेकर 1325 5 साल तक आए थे, आज हम उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कई सारे रिफॉर्म्स हुए थे, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़नी है, जिनका कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक है। कब से कब तक? 1325 से लेकर 1351 तक है। तो आज जो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम किनके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। किनके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि किनके बेटे हैं? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 से लेकर 1325 तक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है 1325 से लेकर 1351 तक। कब से कब तक है? 1325 से लेकर 1351 तक, ये याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल। पहली बात तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? जैसे गयासुद्दीन तुगलक का रियल नेम क्या था? गाजी मलिक। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? जोना खान। तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक का जो रियल नेम था वो क्या था? जोना खान। क्या था? जोना खान। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अपने आप में एक्सपेरिमेंट करता रहता था। क्या करता रहता था? कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो याद रखना ही वॉज एक्सपेरिमेंटलिस्ट, जो कि एक्सपेरिमेंट करता रहता था, इसलिए एक्सपेरिमेंटलिस्ट रूलर। ये जो है वो कोई ना कोई जो है वो क्या करता रहता था? एक्सपेरिमेंट करता रहता था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप में बहुत ज्यादा जो है वो क्या था? इंटेलिजेंट रूलर था। क्या था? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रूलर था। ही वॉज इंटेलिजेंट रूलर। एक्सपेरिमेंट वही करेगा जो इंटेलिजेंट होगा, ये भी हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इंटेलिजेंट रूलर इसलिए था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को कई सारी सब्जेक्ट्स आती थी, कई सारी लैंग्वेज आती थी। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इनको हिस्ट्री आती थी, एस्ट्रोलॉजी आती थी, एस्ट्रोनॉमी आती थी, कैलीग्राफी आती थी। कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आती थी इनको? मोहम्मद बिन तुगलक को कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आती थी? एस्ट्रोलॉजी। कौन कौन सी? एस्ट्रोलॉजी आती थी, हिस्ट्री आती थी। कौन सी? एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी और कैलीग्राफी। कई सारी जो है वो क्या आती थी? सब्जेक्ट्स आती थी। इसके अलावा ना सिर्फ सब्जेक्ट्स बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनको लैंग्वेजेस भी कई सारी आती थी। तो आपको याद रखना है कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती थी। इनको जो है वो फारसी लैंग्वेज आती थी, पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज आती थी, टर्किश लैंग्वेज आती थी। कौन कौन सी? पर्शियन आती थी, टर्किश आती थी, यहां तक कि इनको अरेबियन लैंग्वेज भी आती थी। अरेबियन हो गई। इसके अलावा रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज, रीजनल वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, जो सामान्य भाषा है, वो भी इनको जो है वो आती थी। तो ये तो हो गई बेसिक चीज है। ये तो क्या हो गई? मोहम्मद बिन तुगलक की बेसिक चीजें। अगर आरएस मेंस के अंदर, आईएएस मेंस के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा बहुत 2 नंबर के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 तक। रियल नेम था इनका जोना खान। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करते रहते थे कोई ना कोई। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रूलर थे क्योंकि इनको कई सारी सब्जेक्ट्स आती थी, जैसे एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, कैलीग्राफी। इसके अलावा इनको लैंग्वेज आती थी, फारसी आती थी, इनको टर्किश आती थी, अरबी भाषा आती थी, और जो है वहां की जो सामान्य भाषा है वो भी आती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इंटेलिजेंट तो था ही, लेकिन किसी की एडवाइस नहीं मानता था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक इंटेलिजेंट तो थे लेकिन किसी की एडवाइस नहीं मानते थे, थोड़े साइकोपैथ टाइप के थे, थोड़े पागल टाइप के थे, ऐसा जो है वो माना जाता है। क्यों थे ऐसा? तो अभी जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, यानी कि आज की जो क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो है वो है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के आज हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और क्रोनोलॉजी के हिसाब से याद करना। जैसा पहला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ाया वैसे आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे इसकी क्रोनोलॉजी है।
कई बार क्रोनोलॉजी क्वेश्चन में आ सकती है, जिसको हिंदी में वो बोलते हैं कालानुक्रम, कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक के जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन कौन से थे, उनको कालानुक्रम में जमाइए। तो आज हम जो है वो किसके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स। तो हम शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, जो गंगा यमुना डोआब था, डोआब हिंदी में कहूं तो दोआब, दोआब का मतलब होता है कि दो समतल भूमि के बीच में पानी, जैसे मान लो ये समतल भूमि है इधर की साइड और बीच में पानी है, बीच में क्या है, पानी है, तो ये जो है वो क्या कहेंगे, डोआब कहेंगे। यहाँ पे जो है वो क्या की जाती है, खेती की जाती है। क्या की जाती है, खेती। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जो गंगा यमुना डोआब था, यानी कि गंगा और यमुना के बीच में जो डोआब था, गंगा यमुना जो डोआब था, गंगा यमुना जो डोआब था, वहां पे जो है लैंड रेवेन्यू जो टैक्स था, वहां का जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था उसको 50% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 50%। याद रखना क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट तो ये किया कि जो गंगा यमुना जो डोआब था, वहां पे जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था उसको कितना बढ़ा दिया, 50%। यानी कि अगर आप अब जो है वो 100 देते हो तो अगली बार कितने दोगे, 150 दोगे। कितने दोगे, 150 दोगे। तो वहां की इस वजह से वहां के जो किसान थे उनको सूखे का सामना करना पड़ा। जैसे ही किसानों को पता लगता है, उनको जो है वो किसका सामना करना पड़ा, पीजेंट्स फेस्ड ड्रॉट। पीजेंट्स को जो है वो किसका सामना करना पड़ा, सूखे का सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा, सूखे का जो है वो सामना करना पड़ा। याद रखना। हालांकि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे ही किसानों की समस्या को समझा, उन्होंने एक इमीडिएट एग्रीकल्चर लोन निकाला था। तुरंत में जो है वो एक एग्रीकल्चर लोन निकाला जो कि किसानों को देते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि उस लोन का नाम क्या है, उस लोन का नाम है सौंदर्य तकावी। क्या बोलते हैं उसको, सौंदर्य तकावी। लेटर ऑन मोहम्मद बिन तुगलक, लेटर ऑन मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने जो है वो एक एग्रीकल्चर लोन निकाला। क्या निकाला, एग्रीकल्चर लोन निकाला। इन्हीं जो है वो किसके लिए, इन्हीं किसानों के लिए जिनको सूखे का सामना करना पड़ा। और उस लोन का नाम क्या है, उस लोन का नाम है सौंदर्य तकावी। क्या नाम है उसको, उसका सौंदर्य तकावी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सौंदर्य तकावी क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सौंदर्य तकावी क्या है। तो याद रखना सौंदर्य तकावी क्या है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इमीडिएट में एग्रीकल्चर लोन दिया था, किनको, जिन्होंने सूखे का सामना किया था, जिन किसानों को, क्योंकि वहां पे उसने क्या किया, गलती कर दी थी, 50% लैंड रेवेन्यू जो है टैक्स बढ़ा दिया था गंगा यमुना डोआब का। तो सौंदर्य तकावी याद रखना है कि सौंदर्य तकावी क्या है, इमीडिएट में क्या है, एग्रीकल्चर लोन। तो यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो भी क्या हो गया, पहला फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। तो याद रखना इसके जो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो फेल हो गए थे। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये किसी की एडवाइस नहीं मानता था, थोड़ा साइकोपैथ टाइप का था। तो पहला जो था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो पहला एक्सपेरिमेंट याद रखना, गंगा यमुना डोआब पे 50% लैंड रेवेन्यू टैक्स को बढ़ाया जाना। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, ये तो हो गया पहला एक्सपेरिमेंट, मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा एक्सपेरिमेंट और क्या क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दूसरे एक्सपेरिमेंट ये किया कि अभी तक कैपिटल क्या है, इल्तुतमिश कैपिटल कहां लेके आया था, दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जो है इसने क्या किया, दिल्ली से कैपिटल ले गया जो है देवगिरी। तो इसने जो है वो देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाया, मेड देवगिरी इस कैपिटल। इसने जो है वो क्या किया, देवगिरी को जो है वो क्या बनाया, अपनी जो है वो कैपिटल बनाया। और ना सिर्फ देवगिरी को कैपिटल बनाया, बल्कि देवगिरी का नाम बदल के क्या कर दिया, दौलताबाद। क्या कर दिया, देवगिरी का जो नाम बदल के इसने क्या कर दिया, दौलताबाद कर दिया। क्या कर दिया, दौलताबाद, दौलताबाद। अब आप सोचो कि दिल्ली नॉर्थ, देवगिरी साउथ, तो इसने जो है इतनी लंबी जो कैपिटल जो है इसने बनाई, तो एक फेल होना ही था, लोग बाग जाने आने में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से जो है ये एक्सपेरिमेंट जो किया था उसने कि भाई देवगिरी का नाम बदल के देव जो है दौलताबाद और देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाया जाना, ये एक्सपेरिमेंट भी जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, लोग भी जो है वो इससे क्या थे, खुश नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उससे क्या नहीं थे, खुश नहीं थे। और जो है कोई भी रूलर होता है वो अपनी जनता के लिए बनता है, तो जनता जब खुशी नहीं है तो फिर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। दोनों एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिए, गंगा यमुना डोआब पे 50% लैंड रेवेन्यू टैक्स को बढ़ाया जाना,
इमीडिएट एग्रीकल्चर लॉन सौंदर्य तकावी। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट क्या किया, कैपिटल दिल्ली थी उसे देवगिरी लिया है और वो उसका नाम बदल के दौलताबाद कर दिया, और ये एक्सपेरिमेंट भी जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या करता है, तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या करता है, ये एक डिपार्टमेंट बनाता है, एक डिपार्टमेंट बनाता है, क्वेश्चन आता है उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट का मतलब दीवान, क्या बनाता है, दीवान, दीवान है अमीर कोही, दीवान है अमीर कोही या कोही ऐसे कुछ करके आ जाए, दीवान है अमीर कोही या कोही किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। इस डिपार्टमेंट का काम क्या था, इस डिपार्टमेंट का काम यह था कि जो बंजर भूमि है, जो इनफर्टाइल लैंड है, उसको उपजाऊ भूमि यानी कि फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना। क्या काम था इसका, इनफर्टाइल लैंड को यानी कि बंजर भूमि को किसमें कन्वर्ट करना, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ भूमि में, फर्टाइल लैंड। तो याद रखना ये जो है अपने आप में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, क्या था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि इस डिपार्टमेंट ने कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से जो बंजर भूमि है वो किसमें कन्वर्ट हो, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो, उपजाऊ भूमि में जो है वो कन्वर्ट हो। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट तो जो है वो अच्छी तरीके से याद रखने। गंगा यमुना डोवा पे 50% लैंड रेवेन्यू टैक्स को बढ़ाया जाना। दूसरा जो है वो क्या किया था, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद। और तीसरा क्या किया, दीवान अमीर कोही या कोही नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। और इनफर्टाइल लैंड यानी कि बंजर भूमि को किसमें कन्वर्ट करना, उपजाऊ भूमि में जो है वो कन्वर्ट करना। चौथी चीज, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, चौथा टोकन करेंसी। चौथा क्या है, सॉरी थोड़ा सा जो है बाहर की आवाजें आ रही है, आज मैंने हेडफोन जो है वो यूज नहीं किया और ये थोड़ा सा खुले में है तो हो सकता है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। टोकन करेंसी में जो है वो क्या क्या सुधार किए, टोकन करेंसी में भी इन्होंने जो है वो क्या किए थे, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करने की सोची थी। अभी तक जो है वो सिक्का चल रहा था चांदी का, किसका चल रहा था, चांदी का सिक्का चल रहा था। इन्होंने क्या किया, चांदी के सिक्के को बदल के कॉपर में कर दिया। क्या किया, चांदी के सिक्के को बदल के किसमें कर दिया, कॉपर में कर दिया। चांदी के सिक्के को चेंज करके किसमें कर दिया, कॉपर में कर दिया। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये एक्सपेरिमेंट भी जो है वो फेल हो गया था। वैसे ऐसा माना जाता है कि ये इंस्पायर कहां से हुआ था, ये इसको शिक्षा जो है वो कहां से मिली। तो याद रखना चाइना से एक पर्सन था जिसका नाम था कुबलई खान। क्या नाम था, कुबलई खान। और फारस से एक पर्सन था जिसका नाम था गातेबू, गातेबू। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इन दोनों ने जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या दी थी, एडवाइस दी थी। वैसे तो किसी की एडवाइस नहीं मानता था, लेकिन इसने जो भी माना है गलत एडवाइस मानी। इसने क्या किया, चांदी की जो सिक्के थी उसको बदल के किसमें कर दिया, कॉपर में कर दिया। इसकी वजह से जो है रूपी का अवमूल्यन जो है वो हुआ। ठीक है, तो याद रखना चाइना से कुबलई खान और फारस से गातेबू, इन्होंने जो है वो क्या किया था, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का समर्थन दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट भी जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि आप चांदी जैसे महंगे सिक्के को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये एक्सपेरिमेंट भी जो है वो कैसे हो गया, फेल हो गया। 4 एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिए, गंगा यमुना डोवा 50%, कैपिटल ट्रांसफर, डिपार्टमेंट, दीवान अमीर कोही और चौथा टोकन करेंसी। अब ये टोकन करेंसी फेल क्यों हो गया, क्वेश्चन आ सकता है मेंस के हिसाब से, क्वेश्चन आ सकता है कि ये टोकन करेंसी के फेल होने के कारण क्या थे, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से टोकन करेंसी जो है वो क्या हुआ, फेल हुआ। पहली बात तो ये जो करेंसी थी ना वो अपने आप में फेक करेंसी थी। पहली बात तो क्या थी, ये जो करेंसी थी वो अपने आप में कैसी थी, फेक करेंसी थी। दूसरी बात, जो लोग थे, जो पीपल थे, वो जो है वो क्या नहीं, वो जो है वो इसको समझ ही नहीं पाए थे इस करेंसी को। लोग जो है वो, अब आप अचानक से कोई भी करेंसी चेंज करोगे तो लोग कैसे समझेंगे उसको, तो लोग जो है वो इसको समझ नहीं पाए थे। दूसरा कारण ये भी माना जाता है। तीसरा कारण ये माना जाता है कि जो फॉरेन मर्चेंट्स थे, जो विदेशी व्यापार थे, उन्होंने इस करेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया। तो फॉरेन मर्चेंट्स उन्होंने जो है वो इसको क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। फॉरेन मर्चेंट्स ने भी जो है वो इसको क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया।
ये भी याद रखना है अपन को। और क्या याद रखना है, ऑफिसर्स का नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन ऑफ ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो है वो इसमें क्या नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टोकन करेंसी के ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से टोकन करेंसी जो है वो फेल हो गई थी। याद रखना, एक तो फेक करेंसी थी, प्रॉपर चल नहीं पाई। इसके अलावा पीपल जो है वो इस करेंसी को समझ ही नहीं पाए थे कि करेंसी क्या कहना चाहती है, इसको किस तरीके से यूज किया जाए। तीसरी बात क्या है, जो फॉरेन मर्चेंट्स थे, जो विदेशी व्यापार थे, वो इस करेंसी को जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि आप अचानक से करेंसी चेंज करोगे। और चौथी बात क्या है, नॉन कोऑपरेशन ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि जो ऑफिसर्स है उनका असहयोग, उनका जो है कोऑपरेशन नहीं था, उनकी जो है इसमें सहायता नहीं थी। तो ये एक्सपेरिमेंट भी जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। चारों एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए। पांचवा एक्सपेरिमेंट क्या है, खुरासन कैंपेन, बहुत इंपॉर्टेंट, खुरासन। पांचवा एक्सपेरिमेंट क्या है, खुरासन कैंपेन। खुरासन, खुरासन एक जगह का नाम है। खुरासन किसका नाम है, जगह का नाम है। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, खुरासन अभियान। खुरासन अभियान 3 लोगों की सहमति से हुआ था। मैं आपको चार्ट बना देता हूं। खुरासन 3 लोगों की जो है वो क्या हुआ था, 3 लोगों की सिफारिश से हुआ था। कौन कौन थे वो 3 लोग, एक तो पर्शिया के तो थे शाह, शाह ऑफ पर्शिया। पर्शिया के तो कौन थे, शाह, यानी पर्शिया के रूलर। दूसरे कौन थे, तमरा शरीन, तमरा शरीन जो कि मंगोलों का रूलर था। किसका रूलर था, मंगोलों का। किस किस के बीच में हुआ था, खुरासन कैंपेन। और तीसरा जो है वो अपने दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन तीन लोगों के बीच में जो है खुरासन कैंपेन हुआ था। एक तो मंगोलों से तमरा शरीन, पर्शिया के शाह और मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासन कैंपेन में कुछ भी नहीं था। खुरासन कैंपेन में इन्होंने क्या किया, 3,70,000 बिना देखे, बिना जो है वो उनको जो है वो एग्जाम लिए या किसी भी तरह का कोई भी जो है प्रोसेस फॉलो किए, 3,70,000 जो है वो आर्मी रिक्रूट कर दी। और उनको जो है वो क्या कर दिया, उनको एडवांस में जो है वो सैलरी दे दी, यानी कि बिना काम किए उनको सभी को जो है वो सैलरी दे दी। तो इसकी वजह से इकोनॉमी क्या हुई, डाउन हुई। और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो भी क्या हुआ, फेल हुआ। इसको मैं एक बार रिटर्न में समझा देता हूं। अपॉइंटेड 3.70 लाख सोल्जर्स, 3,70,000 सोल्जर्स जो है वो क्या किए थे, अपॉइंट किए थे। और जो है अपॉइंट करने के बाद इनको जो है वो क्या दे दी, एडवांस में सैलरी दे दी। क्या दे दी, एडवांस में सैलरी दे दी। तो एडवांस में सैलरी दोगे तो इकोनॉमी डाउन होगी। बिना प्रोसेस के आपने उनको जो है वो 3,70,000, उस टाइम पे बहुत होते थे, उन सोल्जर्स को रिक्रूट करके एडवांस में सैलरी देना। तो इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट भी जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमने टोटल मिला के 5 एक्सपेरिमेंट तो पढ़ लिए। पहला, गंगा यमुना डोवा पे 50% लैंड रेवेन्यू टैक्स को बढ़ाया जाना। दूसरा, कैपिटल ट्रांसफर। तीसरा, दीवान अमीर को ही। चौथा जो है वो टोकन करेंसी। पांचवा जो है वो आपके खुरासन कैंपेन जो हम पढ़ चुके हैं। खुरासन कैंपेन में एनी डाउट, ये चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि 3 लोग थे इसमें। इसके अलावा 3,70,000 जो है इसमें सोल्जर्स रिक्रूट किए थे और उनको एडवांस में सैलरी दी थी। इस वजह से एक्सपेरिमेंट भी जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम पांचवा और छठा और सबसे लास्ट जो है वो अभियान पढ़ेंगे, वो है कराचिल का अभियान, कराचिल कैंपेन। छठा कौन सा है, कराचिल कैंपेन, कराचिल अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना देखे, कराची नाम की एक जगह है, वहां का जो वेदर कंडीशन को बिना चेक किए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कई सारे सेनाओं की टुकड़ी को, ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स का मतलब सेनाओं की टुकड़ी, ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स सेनाओं की टुकड़ी को जो है वो कहां पे भेज दिया, कराची भेज दिया, बिना जो है वो वहां की वेदर कंडीशन को चेक किए। जैसे ही सेना की टुकड़ी कराची जाती है और वहां का जो वेड वेदर कंडीशन था, यानी कि खराब मौसम की वजह से, खराब मौसम की वजह से, खराब मौसम की वजह से कई सारे जो है वो सोल्जर्स मारे गए, कई सारे सोल्जर्स जो है वो क्या हो गए, मारे गए वहां पे।
क्या किया इसने? कराची कैंपेन के दौरान कई सारे सेनाओं की टुकड़ी, ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स को कराची भेजा, लेकिन वहां की जो वेदर कंडीशन थी वो इतनी खराब थी कि वहां पे जो है वो क्या हो गए, कई सारे सोल्जर्स मारे गए। इसके बाद क्या हुआ, इसमें से 3 सोल्जर्स बच गए थे। कितने सोल्जर बच गए थे? 3 सोल्जर बच गए थे। ये 3 सोल्जर वापस जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के पास जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि अगर वो मर गए तो तुम भी मर जाओ, तुम क्यों आए हो वापस? तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इन तीनों को मार देता है। यानी कि जो 3 सोल्जर्स आए थे वो भी मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनको क्या कर देता है, टपका देता है, उनको मार देता है। यानी कि पहले तो जो है पूरी सेना तो वहीं पे मर गई थी कराची में, क्योंकि खराब मौसम की वजह से। 3 बेचारे बच के वापस आए होंगे कैसे न कैसे करके, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो तीनों को क्या कर दिया, मार दिया। तो इस वजह से जो है जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो सबके सब जो है वो क्या हुए, फेल हुए। क्या हुए? फेल हुए। 6 एक्सपेरिमेंट जो है वो आज हमने पढ़े, और आज का जो मोटो है वो हमने कंप्लीट किया। यानी कि आज हमें जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने थे। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल हम उनकी रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ग्रेट जो है वो दूत था, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस